हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जयसवाल डिज़ाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉलिडवर्क्स के रेफरेंस ज्योमेट्री के नेक्स्ट फीचर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली होते क्या है, जहाँ पर हमारे एक्स वाई जेड 0 0 0 हों, बट सॉलिडवर्क्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ओरिजिन प्रोवाइड करता है जो हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है डिफ़ॉल्ट, जहाँ पर इस पूरी पार्ट फाइल की जो है जो वैल्यूज हैं वो एक्स वाई जेड की 0 0 0 है, कोऑर्डिनेट्स जो है, राइट। बट इन केस अगर मेरी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मुझे किसी भी एक पॉइंट, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि इन चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर या किसी के सेंटर पॉइंट या कहीं पर भी एक पॉइंट है जहाँ पर मैं उस 0 0 0 जो हमारा एक ओरिजिन है, जिसे हम ओरिजिन बोले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले हैं, कस्टम, उसे हम बनाना चाहते हैं हमारे कुछ फीचर्स को यूज करने के लिए, राइट। तो वो हम यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस है या तो मैं कोई एक रेफरेंस इसे प्रोवाइड कर दूं जिसके थ्रू ये अपनी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें एग्जैक्ट कर ले कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, या मैं उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूं। हम दोनों चीज़ें करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैंने इसे एक पॉइंट डिफाइन किया जहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अभी एक्स वाई जेड, पहले यहाँ पे जब हमने इसे डिफाइन नहीं किया था तब ये 0 0 0 थे, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यू डिफाइन करना तो 1 1 10, ओके इसे माइनस ही कर देते हैं वरना ये ज़्यादा पहुँच जाएगा। ओके, ये हमारा 90 था तो इसे 90 ही रखते हैं, और ये भी अराउंड 50 के अराउंड, राइट। तो अब जब ये कोऑर्डिनेट्स मेरा बन के आने वाला है वो मेरे ये पॉइंट है। किस जगह से ये पॉइंट्स है? ये मेरे इस ओरिजिन से, यानी इस ओरिजिन से इस पॉइंट की जो लोकेशन बनने वाली है वो ये है, राइट। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, या हम उसे कोई एक रेफरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रेफरेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। फिर आते हैं कि हमें एक्स वाई जेड किस किस डायरेक्शन में चाहिए, राइट। इस पोर्शन को कंप्लीट होने के बाद पोजीशन को ओरिएंटेशन पे जब हम आएंगे तो एक्स वाई जेड, यहाँ पर आप देखोगे एक्स की जो वैल्यू है वो इस तरफ है डायरेक्शन, वाई है वो अप साइडेड है, एंड जेड जो है वो इनके अप एंड डाउन इस डायरेक्शन में है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को मैं इस डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ, वाई को मैं इस डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ, और इन दोनों के ही रेस्पेक्ट में z जो है वो ऑटोमेटिकली बन चुका है, बट मैं चाहता हूँ नहीं, x जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में बने। तो यहाँ पर जो है z ऑटोमेटिकली बन चुका है। या z को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो भी आप z को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। अब इसके बाद में हमारे पास और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये मेरा जो है एक्स वाई जेड बन चुका है। एक्स और वाई दोनों तो इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है, और जेड जो हमारा जेड है वो डाउन साइड में पॉजिटिव है एंड अप साइड में नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे हमें यहाँ पे कुछ डिफाइंड रोटेशन एंड न्यूमेटिक वैल्यूज मिल रही है हमें, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज। तो अब ये क्या है कि x जो हमने बनाई हुई है या जो हम बनाना चाहते थे वो हम इस डायरेक्शन से नहीं रखना। जो नॉर्मली डायरेक्शन हमारी है वो तो है ये, जिस तरीके से हमारा ओरिजिन में बनी हुई है डायरेक्शंस को वो है, बट उनमें हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब कुछ डिग्री ऐड करते हैं तो वो स्टेट में ना रहे उस डायरेक्शन में। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x को रोटेट किया है, x को मैं कितना रोटेट कर रहा हूँ, x को मैं रोटेट कर रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, इसे 45 करते हैं, सबसे सिंपल। ये 45 किया। y हमारा जो है इस तरीके से, तो अगर मैं y को रोटेट करता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसे 45 रोटेट कर दिया, ओके। एंड z की आई डोंट थिंक सो रिक्वायरमेंट है, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं 45, ठीक है। तो इन दोनों को ही मैंने, तीनों को ही मैंने 45 45 45 डिग्री पर रोटेट किया है, एंड हमने इसे डिफाइन कर दिया। अगर हमें इसकी डायरेक्शन और भी चेंज करनी है तो भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कस्टम तरीके से बनाया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं, कि या तो हम कहीं पर रेफरेंस प्रोवाइड करें। ये दोनों जो ऑप्शंस है हमारे वो रेफरेंस के लिए हैं, कि हम रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड डिफाइन पोजिशन ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यूज। ये डिफाइन जो दोनों ऑप्शंस हैं वहाँ पे हम आपको कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, एक वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके एक्सिस पर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन पाए, राइट। तो ये आपके ऑप्शन थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करें अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखते हुए अपनी नॉलेज गेन कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।